आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह दुनिया के हर धर्म और हर इतिहास की किताब को चुनौती देगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम भगवान कहते हैं वो कभी इंसान थे ही नहीं, और जिसे हम चमत्कार कहते हैं वह असल में एक ऐसी तकनीक थी जो आज के आईफोन से भी करोड़ों साल आगे थी। पूरी दुनिया के मंदिर, पिरामिड और ग्रंथ एक ही नक्शे पर बने हैं। कुछ ऐसा है जिसे हमसे हजारों सालों से छुपाया जा रहा है, एक फॉरबिडन ट्रूथ। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस सफर के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सुमेरियन सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी तक और मेक्सिको के जंगलों से लेकर मिस्र के रेगिस्तान तक हम सब एक ही मास्टर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज द ग्रेट सिमिलैरिटी का खुलासा होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इतिहास वापस नहीं लौटेगा। इतिहासकारों ने हमें सिखाया कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ और गुफाओं में रहता था, लेकिन अगर वो आदिम था तो उसने ऐसे नक्शे कैसे बनाए जो आज के सैटेलाइट्स से भी ज्यादा सटीक हैं? क्यों दुनिया भर के प्राचीन निर्माण 30 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड के आसपास ही केंद्रित हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क था जिसे किसी ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया था। दुनिया के हर कोने में मौजूद देवताओं की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मेसोपोटामिया के पंखों वाले देवता और मय सभ्यता के देवता, दोनों के हाथ में एक ही जैसा रहस्यमयी बैग, हैंडबैग क्यों है? क्या यह बैग कोई पोर्टेबल पावर सोर्स था? हर संस्कृति में आकाश से उतरने वाले नाग, सर्पेंट्स फ्रॉम द स्काई, का जिक्र क्यों है? क्या वे सांप थे या वे चमकदार धात्विक यान, मेटालिक क्राफ्ट्स थे जिन्हें उस समय के इंसान ने अपनी भाषा में नाग कह दिया? रहस्य गहराता जा रहा है। महाभारत के द्रोण पर्व में एक ऐसे हथियार का वर्णन है जिसकी चमक 1000 सूर्यों के समान थी। क्या यह केवल कविता थी? 1945 में जब ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु बम फोड़ा तो उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वह कुछ नया नहीं बना रहे, बल्कि एक खोई हुई तकनीक को रीडिस्कवर कर रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में हमें हरी कांच, ग्रीन ग्लास की परत मिली है, जो केवल तभी बनती है जब रेत पर परमाणु विस्फोट जितनी गर्मी पड़ रही है। यह कांच 8000 साल पुराना है। विरोधाभास यह है कि जो लोग पत्थर से आग जलाना सीख रहे थे, उन्हें प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और ग्रहों के बीच की दूरी का सटीक ज्ञान कैसे था? यह ज्ञान उन्हें दिया गया था या वे खुद इसे कहीं और से लेकर आए थे? अब उस डरावने सच की ओर बढ़ते हैं। हर संस्कृति में एक महाप्रलय, ग्रेट फ्लड का जिक्र है। यह प्रलय कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम रिब्यूट था। इंसान जब भी देवताओं के बराबर शक्तिशाली होने लगता है, उसे मिटा दिया जाता है। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार हमें सुधारा, मॉडिफाइड गया था। हमारा डीएनए प्राकृतिक विकास का नतीजा नहीं, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। हम एक ऐसा प्रयोग हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। क्या देवता कभी गए ही नहीं? क्या वे आज भी ऊपर से हमें देख रहे हैं? यह चेक करने के लिए कि कहीं हम फिर से टावर ऑफ बेबल, एआई और स्पेस ट्रेवल तो नहीं बना रहे। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। हम जिस भगवान को आसमान में ढूंढ रहे हैं, वो शायद हमारे अंदर ही है। दुनिया के सारे धर्म एक ही कोड सिखाते हैं, चेतना, कॉन्शियसनेस। शायद हम एक बहुत बड़े सिमुलेशन में कैद हैं। हम बार बार वही मंदिर और वही शास्त्र इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी आत्मा की हार्ड ड्राइव में वो ब्लूप्रिंट सेव है। हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे, हम खुद को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विज्ञान और अध्यात्म एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। पिरामिडों की गूंज, वेदों के मंत्र और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स सब एक ही बात कह रहे हैं। समय का चक्र फिर से घूम चुका है। हम फिर से देवताओं की दहलीज पर खड़ीरीने हैं। क्या इस बार भी रिसेट बटन दबेगा या हम इस लूप से बाहर निकल पाएंगे?
अगली बार जब आप किसी प्राचीन मूर्ति को देखें तो उसकी आंखों में देखिएगा, शायद वह आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक प्रयोग हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। सतर्क रहें, क्योंकि इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है।